94th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये गारंटी का ही पार्ट है और इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। तो चलो मेरे साथ 94th क्वेश्चन करते हैं, रीड करते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। अभिजीत, बलजीत, चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग 3:2:1। तो मेरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो 3:2:1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ हाईलाइट किसको करता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रादर देन बीइंग 3:2:1 वाले को के अलावा 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट उनकी रेशियो इंपॉर्टेंट है। चरणजीत शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ग्रांटेड टू नॉट लेस देन 15,000। चरणजीत को हमने गारंटी दी कि उसको प्रॉफिट कम से कम कितने मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट पे चलते हैं। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रॉस फी of preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, which average works out to be 25,000। ये लैंग्वेज ही सबको खा जाती है। अब सुनो ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहा है। जनरली क्या होता है कि हम पार्टनर को गारंटी देते हैं, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया, बलजीत ने फर्म को गारंटी देनी है कि वो कम से कम 25,000 जो है वो फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, जो कि पिछले अगर वो खुद बिजनेस कैरी ऑन करता या खुद प्रोफेशन चलाता तो वो ऑन एन एवरेज इतना कंट्रीब्यूट करता या इतना कमा लेता। ठीक है जी, तो इसमें तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000। ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। जनरली एवरेज उसकी वर्कआउट आती थी 25,000, बट बलजीत अब कमाता 16,000। चलो इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं, बस मेरे साथ साथ बने रहना। फटाफट से इसको कर देते हैं। पहले ना इसके वर्किंग नोट्स पे चलते हैं मैं इसका वर्किंग नोट बनाता हूँ। ये देखो वर्किंग नोट। जनरली जब मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स वर 75,000। क्या ये करेक्ट प्रॉफिट है? सारे बच्चे इसको यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे, मैं पॉज नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी होती है इन सब चीज़ों की। क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाए। क्या प्रॉफिट ऑफ द फर्म 75,000 यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं यही है? द आंसर इज नो, ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों? इसके अगली लाइन में बलजीत कहता 16,000 पे फर्म के लिए कमाए, बट उसने गारंटी कितनी करी थी, 25,000 की। तो प्लस शॉर्टफॉल फ्रॉम बलजीत्स कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी हमारी। कहता देने थे 25,000, दिए मैंने कितने, 16,000। तो कितने नहीं दिए, 9,000। तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 84,000। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको और अगर अच्छे से समझना हो तो 75,000 तो यहाँ पे लिखो प्लस यहाँ पे 9,000 और लिख दो, तो यहाँ पे टोटल 84,000 बन गया। ठीक है जी, और कुछ है नहीं, तो इसका टोटल भी इतना ही आएगा। अब जब मैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है जी, इसके वर्किंग नोट के नाम को पता है क्या हेडिंग लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट ऑफ फर्म। ये बेटा लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं वर्किंग नोट ना, क्योंकि पेपर में यही काम आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब ध्यान से देखना, 84,000 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्या रेशो थी 3:2:1। हाईलाइट कर दी थी ना। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना कि सारा डाटा आपके कंट्रोल में आ जाए। तो इसका कैलकुलेशन क्या बनता है, इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 4,2,0,0,0
28,000 और ये बन जाएगा 14,000। ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दूँ तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, ये कितना आ जाएगा, एज कैपिटल, आपने पूरा नाम लिखना भैया। यहाँ पे अभिजीत बलजीत, मैं इसको आपके लिए दोबारा से लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई साहब, नंबर है इसके, अभिजीत कैपिटल, बलजीत कैपिटल और चरणजीत कैपिटल। ये क्वेश्चन जो है वो है बड़ा, बट ये कहानीदार है, इसमें कहानी देते देते मज़ा ही बहुत आता है। तो 42,000 यहाँ पे 42,000 ये वर्किंग नोट से उठा लिया था, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दो। अब मैं इसको भी और मज़ेदार कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इसके नोट्स अगर बाद में स्क्रीनशॉट लेके निकालने भी हो तो ले लेना। इस वर्किंग नोट 2 को मैं रंगीन कर देता हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 2 था, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है जी। अब चलो 42,000, इसका कितना था 28,000 और 14,000। अभी चलते चलो, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। वर्किंग नोट नंबर 3, चरणजीत की गारंटी कितने की थी, चरणजीत की गारंटी कितने की थी, चरणजीत को गारंटी दी थी 15,000 पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी के भी तो क्वेश्चन सिखाए थे ना। डेफिशिएंसी के क्वेश्चंस कैसे थे, अमाउंट गारंटेड कितनी गारंटेड थी, अमाउंट गारंटेड कितनी थी, अमाउंट गारंटेड थी और किसको गारंटेड थी, बलजीत को या चरणजीत को, चरणजीत को। टू चरणजीत कितनी थी 15,000 माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कितने आए भाई साहब, एक्चुअल प्रॉफिट कितने आए 14,000। शॉर्टफॉल कितनी थी, यानी कि डेफिशिएंसी कितनी थी, इतनी थी। क्या इस क्वेश्चन में ये डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, द आंसर इज नो। तो ये डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में हो जाएगी, 3:2:1 की रेशो थी। अब चरणजीत ने तो 15,000 की गारंटी लेनी थी, सॉरी ये जो चरणजीत है वो लास्ट वाला है, इसने तो इस रेशो में 1000 जो है वो 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ध्यान से देखना, इसको मैं जब डिवाइड करता हूँ तो 600 और ये 400 आता है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी की डिस्ट्रीब्यूशन भी 600 और 400 आ गई। तो माइनस कर दो यहाँ से 600 और माइनस कर दो 400, तो ये कितना आ जाएगा 41,400। पर भाई साहब एक चीज़, एक कहानी और रह गई। यहाँ पे माइनस तो कर दिया और यहाँ पे 1000 ऐड कर देना, तो ये 15,000 तो आ गया। बट एक कहानी में ट्विस्ट और रह गया, जिसके कारण सब लोग परेशान रहते हैं। वो कहता कि बलजीत ने एक्चुअली में कमाए कितने थे 16,000, उसने गारंटी कितनी की थी 25,000 की। तो अब ये बाकी का 9,000 आएगा कहाँ से, वो कहता ध्यान से देखो, कहता वो, अब इसकी कहानी कुछ ऐसे है, कहता मैंने गारंटी दी थी ये 9,000 की, ये सबसे पहले आ गया था, मेरे को ऑल्दो बता देना चाहिए था सबसे पहले ही। ये जो 9,000 है ये आया कहाँ से है, ये तो हमारी प्रिजम्पशन है, ये तो हमने ठीक और गलत का फैसला किया था। बट ये 9,000 आया कहाँ से, ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 वो कहना क्या चाहता है, कहता कि मैंने कंट्रीब्यूट कितना करना था, कंट्रीब्यूशन ऑफ बलजीत 25,000 इतना कंट्रीब्यूट करना था, टू बी कंट्रीब्यूटेड। एक्चुअल कंट्रीब्यूटेड कितना था, वो तो कहता मेरा 16,000 था। तो 9,000 कहाँ से आया,
कहाँ से आया? तो इसके लिए मैं एक और कहानी सुना दूँगा। वो गया अपने घर पे पैसा लेके आने, वहाँ पे खड़ी थी उसकी बीवी से अब किसी की बनती है किसी की नहीं बनती। वो बीवी के साथ उसकी बनती नहीं थी, वो कहता है घर से मैं 9,000 रुपये ले आऊँगा। तो बीवी ने उसको पैसे तो मना कर दिए अलग से और गाली गलौज करा अलग से, ठीक है जी, मारा पीटा अलग से। तो उसके घर से तो पैसे ना आए तो फिर हम कहाँ से पैसे लेंगे? तो याद रखना, जब उसके घर से पैसे नहीं मिलेंगे या कुछ भी नहीं लिखा होगा, उसकी ही प्रॉफिट के शेयर में से या उसकी ही कैपिटल में से लेस कर दो तो तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा। बट ये यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27600, ठीक हो गया। अब $27600 जो था वो तो आना ही आना था, वो तो होना ही चाहिए था क्योंकि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन माइनस 9,000। तो ये कुछ हमारा आंसर आ जाएगा 18,600। तो जो सही प्रॉफिट यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या आना चाहिए था, मैं इसको लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यही आपका मेन आंसर बन जाएगा। देख लेना, ये देखो, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत कितने कितने पैसे मिले थे? इसको मिला था 41,400, इसको कितना मिला था? 27600, और इसको कितना मिला था? इसको 15,000 मिल गया था। ये हमने ऊपर से उठा लिया, ठीक है जी। इसमें से कर देंगे 9,000 माइनस और इसका नाम क्या लिख देंगे? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फर्म बाय बलजीत। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया यहाँ पे? 41,400। ये अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 18,600 और ये 15,000। तो ये मेरा आंसर बन गया। ज़रा आंसर चेक करना तो 41,400, 18,600 और 15,000। तो ये क्वेश्चन हो ज़रूर लंबा गया बट कहानीदार क्वेश्चन था और मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो ये मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है 9877362524। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज़ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे फिर।